देर से मिला न्याय अन्याय बन जाता है और यह कोई मुहावरा नहीं बल्कि हकीकत है। इस अन्याय को दिल्ली के शाहीन बाग धरने पर आए आज के फैसले से समझिए। दिल्ली में 100 दिन तक ये धरना चलता रहा, हजारों लोग परेशान रहे और शाहीन बाग में धरना होना चाहिए था या नहीं, इस पर फैसला धरना खत्म होने के 6 महीने बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क को अनिश्चित काल तक के लिए घेरा नहीं जा सकता, लोगों का आवागमन रोका नहीं जा सकता। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अब इस फैसले का औचित्य क्या है। देखिए हमारा विश्लेषण। लिखित में चाहिए कि सारे कानून वापस लें। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है उन पे। वो सिर्फ धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजहब के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं। लेकिन ये काला कानून जो इसकी बेइज्जती हम करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। हाँ, सारे भारतवासी हैं, लेकिन रूल सबके लिए उन्होंने अलग अलग बना दिए हैं ना। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। कागज नहीं दिखाएंगे। नए नागरिकता कानून के बाद देश के बड़े बड़े नेता अभिनेता से लेकर जगह जगह भीड़ को आपने हाथों में पोस्टर लेकर ये नारे लगाते देखा होगा। आज हम आपको कागज नहीं दिखाएंगे का नारा लगाने वालों का सच दिखाएंगे। शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों से मिलवाएंगे। इनको आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हमारे तीखे सवाल सड़कों पर अराजकता फैलाने वालों के एजेंडे को एक्सपोज कर देंगे। 10 महीने पहले पूरे देश में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर था। नए संशोधित कानून के खिलाफ सड़कों पर लोग बैठे हुए थे और इन प्रदर्शनों का हेडक्वार्टर था शाहीन बाग। विरोध के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली की एक सड़क को खुलेआम बंधक बना लिया गया। सड़क के बीचों बीच टेंट लगाकर शायरी और भाषणों का कंपटीशन शुरू हो गया। इस सड़क पर खड़ा हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा था, नया कानून देश के लाखों लोगों को भारत से बाहर कर देगा। पहले भी तो शरणार्थी आते थे, उन्हें सिटीजनशिप मिलती थी, 11 साल पे मिलती थी ना, तब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था। इसलिए ऑब्जेक्शन हो रहा है कि धर्म को आधार बनाकर क्यों ये कानून बना रहे हैं। देश में नए नागरिकता कानून को लागू हुए अब लगभग 10 महीने हो चुके हैं। जिन लोगों ने इस कानून के नाम पर देश की सड़कों को हाईजैक किया, उनमें से कितने लोगों की नागरिकता गई, कितनों को देश से बाहर निकाला गया, ये आज उन्हीं से मिलकर समझते हैं। हमने आज शाहीन बाग और देश के अलग अलग हिस्सों में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से यही सवाल पूछा कि 10 महीने में उनके या उनके जानने वालों के पास क्या कोई कागज देखने आया। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहना है उस पर? बहुत अच्छा फैसला है। कोई भी प्रोटेस्ट है, राइट टू डिसेंट है, वो पब्लिक प्लेस पे नहीं होना चाहिए कि जो डिजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पे होना चाहिए। तो अपेक्स कोर्ट ने तो सोच समझ के दिया होगा, बिल्कुल सही है। अगर यही फैसला है जो मैंने अब तक सुना है, बिल्कुल सही फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हर आदमी को अपनी बात रखने का पूरा राइट दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा उनका फैसला है और हम सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करते हैं। किसी भी आम रास्ते को रोकना तो किसी भी एतबार से अच्छा नहीं है। हम मुंबई में भी देखते हैं कि यहाँ पर सरकार ने आज़ाद मैदान का एक इलाका हमको दे दिया है कि भाई कभी भी आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार के किसी नीति के खिलाफ अगर आपको आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उसे या उसके किसी जानने वाले को नागरिकता कानून की वजह से देश छोड़ने को कहा गया है। तो फिर सवाल ये कि 3 महीने तक देश की राजधानी की एक सड़क को बंधक बनाकर क्यों रखा गया। इस प्रदर्शन के जरिए हो सकता है कि सियासी पार्टियों को वोट बैंक वाला फायदा मिल गया हो। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली विदेशी मीडिया को ऐसी तस्वीरें मिल गई हों। शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली 80 साल की बिल्किस को टाइम्स मैगजीन में इस साल दुनिया के 100 ताकतवर लोगों में जगह मिली है। लेकिन इस प्रदर्शन की वजह से सड़क पर चलने वाले एक रिपोर्ट बताती है कि शाहीन बाग के धरने से पहले दिल्ली के आश्रम चौराहे से रोजाना 3.5 लाख गाड़ियां गुजरती थी, जो धरने के बाद 4.5 लाख तक पहुंच गई और इस ट्रैफिक जाम ने पूरी दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। नोएडा से फरीदाबाद की बसें शाहीन बाग से होकर जाया करती थी, लेकिन प्रदर्शन की वजह से शाहीन बाग में सारी बसें डाइवर्ट कर दी गई और लंबी दूरी तय करती रही, ज्यादा पैसे लेती रही, ज्यादा वक्त लेती रही। शाहीन बाग मार्केट एसोसिएशन के मुताबिक 100 दिन तक 250 रिटेल स्टोर बंद रहे, 3000 लोगों की नौकरियां चली गई और 150 करोड़ का बिजनेस ठप हो गया। 1 करोड़ से ऊपर का ही लॉस होगा।
जी, दुकानों का लगभग हमारी का औरों का भी है, सबका है। पूरी मार्केट का 200 करोड़ रुपए का नुकसान है। पूरा सीजन हमारा लॉस गया 100%, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लॉस आपको। जी, पूरी मार्केट बंद थी, प्रोटेस्ट चल रहा था रोड पे, सारा बिजनेस बनता, सब कुछ काम हो नहीं रहा था वहाँ। लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ है, करोड़ों में हुआ है। शाहीन बाग खुद तो चिकन नेक साबित हुआ ही। इस आंदोलन की हवा जब पूरे देश में फैली तो शहर शहर में आम आदमी लाचार नजर आया। हिंदुस्तान में आंदोलन नया नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ने आंदोलन के नाम पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन शायद ही कभी देखा हो, जब 100 दिन तक देश की सांसें अटकी रही हो, पूरा देश बंधक बना रहा हो। सवाल ये कि महात्मा गांधी और अन्ना के आंदोलन वाले इस देश में एक अलग तरह का आंदोलन क्यों बन गया शाहीन बाग, जिसके आगे लाखों लोग बेबस थे, लाचार थे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।